मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपका दिल खुश कर देगी। जब एक बहुत खूबसूरत और जवान कुंवारी लड़की अपनी नाजुक चाल और भीगे हुए शरीर के साथ खुद चलकर एक साधु के पास उस घने जंगल में झोपड़ी के अंदर पहुंच जाती है, और फिर जो कुछ उस होशियार और सयाने साधु ने उस अनाड़ी और सहमी हुई लड़की के साथ किया, वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वह जंगल कोई आम जगह नहीं था। वह एक खौफनाक और सुनसान इलाका था, जहां आदमी तो क्या, जानवर भी रात में चुपचाप निकल जाए तो गनीमत माना जाता। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु करीब 60 बरस का था, लेकिन उसकी कड़क आवाज और आंखों की चमक में आज भी जवानी बाकी थी। वह कई बरसों से अकेले जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी तन्हाई को जी रहा था। एक बार आधी रात का समय था, जब हवा भी डरकर सरसराते हुए आने लगी थी और बादल जैसे गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार आकाश को फाड़ रही थी और तेज बारिश ने जंगल की हर शाख को हिला रखा था। साधु रोज की तरह अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे, कुछ सोचते कुछ गुनगुनाते हुए। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक दस्तक सुनाई दी। एक बार की दस्तक नहीं, बार बार की खटखट, जैसे कोई जान बचाकर वहां आया हो। साधु चौंक गया कि इस वीराने में आधी रात को कौन हो सकता है। उसने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो जो नजारा सामने था, देखकर खुद उसकी आंखें भी कुछ पल को झपकना भूल गईं। सामने खड़ी थी एक बला की खूबसूरत नवयुवती लड़की, और बारिश की वजह से उसके बदन की हर लकीर साफ दिख रही थी। वह कांप रही थी और उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। साधु ने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीं, फिर गले से आवाज निकालते हुए पूछा, ऐ लड़की, तू कौन है और इस समय इस जंगल की तरफ अकेली क्या कर रही है? बाहर तो तूफान है, अंधेरा है और बारिश की मार चल रही है। कहां से आई है और किसके भरोसे पर घर से निकली है? वह लड़की कांपती आवाज में धीरे धीरे बोली, साधु जी, मैं पास वाले गांव राधापुर की रहने वाली हूं। वहां कुछ बहशी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजर है। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैं वहां से किसी तरह भाग कर जान बचाकर यहां आपके पास चली आई हूं। यह सुनते ही साधु की आंखों में कुछ सवालों की लकीरें खिंच गईं, मगर उसने बिना कोई और पूछताछ किए झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और कहा, डर मत, अंदर आ जा। यहां कोई तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। वह लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और खौफ एक साथ सवार थे। साधु ने उसे ओढ़ने का एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जा, घबराने की जरूरत नहीं। अब बता, पूरी बात कैसे आई और किससे बचकर भागी? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, साधु जी, मैं इस गांव राधापुर के धोबी रामलाल की बेटी रीमा हूं। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के मर्दों की आंखों में मेरी तरफ एक अलग ही तरह की भूख उभर आई। पहले वे धीरे धीरे मुस्कुराते थे, फिर इशारे करने लगे, और अब तो वे खुलकर कहते हैं कि एक बार हमें अपनी जवानी का रस चखा दो, वरना हम खुद छक लेंगे। वे मेरी खूबसूरती को एक शिकार समझने लगे हैं। मैं किसी तरह उनके हाथ से बचकर इस जंगल की तरफ भाग आई। साधु उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई जाहिरी हैरत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। उसने इस लड़की की आंखों में झांकने की कोशिश की और मन ही मन यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई यह लड़की किसी से जान बचाकर आई है या फिर इसका कुछ और ही इरादा है। जरूर यह लड़की मुझसे कोई बड़ा राज छिपा रही है। वह जिस अंदाज से मुस्कुरा रही थी और अपने भीगे हुए बालों को सलीके से समेट रही थी, उसमें कोई सीधा साधा मतलब नहीं था। सामने वह रूपवती कुंवारी लड़की रीमा एक बूढ़े साधु के साथ उसी पुरानी झोपड़ी में बैठी हुई थी। कोने में रखा एक टिमटिमाता हुआ दिया उस माहौल को और भी रहस्यमयी बना रहा था। वह साधु कई बरसों से अकेले इस वीरान जंगल में जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, और आज पहली बार उसकी इस सूनी रात में इतनी हसीन लड़की की मौजूदगी ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। इस साधु की नजर जब रीमा के गीले कपड़ों से उभरते उसके शरीर पर पड़ी तो एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर दौड़ गई। उसके अंदर दबे अरमानों ने धीरे धीरे सर उठाना शुरू कर दिया। वह खुद को समझा रहा था, पर दिल के किसी कोने में कोई मीठा सा तूफान उठ चुका था। वह खुद को रोक भी रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उसे मचलने पर मजबूर कर रही थी। वह सब कुछ अपने दिल में ही महसूस कर रहा था। तभी वह लड़की नर्म लहजे में बोली, साधु जी,
मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत अंधेरा है। क्या मैं आज रात यहीं आपके पास इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? सुबह होते ही निकल जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ देर पनाह देंगे? साधु के अंदर जैसे एक अधूरी चाहत को आवाज मिल गई। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी खामोश खुशी को दबाते हुए कहा, हाँ रीमा, इस रात की आंधी से डरने की जरूरत नहीं। तू इस झोपड़ी में बेफिक्री से रह सकती है। बाहर चाहे जितनी भी आंधी तूफान हो, यह जगह तेरे लिए महफूज है। बहुत घना अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। रीमा धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, जैसे कई बरसों से सोया हुआ उसका मन आज पहली बार करवट ले रहा था। साधु के दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखें उस सोई हुई लड़की की तरफ टिक गईं। उस रात वह साधु कोई साधु नहीं बल्कि एक मर्द बन चुका था, जिसकी अंदर की तन्हाई इस लड़की की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी। पर वह अभी भी खुद पर काबू रखे बैठा था। इस बेचैनी में उसके लिए हर लम्हा जैसे बरसों जितना लंबा होता जा रहा था। वह सोचने लगा कि आज की रात कैसे कटेगी। बेचैनी थी और मन में हलचल उठ रही थी। सोच रहा था कि क्या करूं, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से बचा जा सके। साधु भी उसी झोपड़ी के एक कोने में लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ चुकी थी। लाख बार करवटें बदलीं, दिल को समझाया, पर दिल की धड़कनें और तेज होती गईं, क्योंकि उसके अंदर सालों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। तभी उस सन्नाटे को रीमा की सिसकी ने तोड़ा। साधु फौरन उठकर बैठ गया और देखा कि वहीं लड़की धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। साधु उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ रीमा, तुम क्यों रो रही हो? रीमा ने रोते हुए कहा, साधु जी, मेरे साथ जो बीती है वह मैं किसी को बता भी नहीं सकती। यह सुनकर साधु के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं। रीमा ने साधु की तरफ देखते हुए बोली, साधु जी, मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूं, बल्कि एक बहुत गिरी हुई और बदचलन लड़की हूं। साधु को जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। वह लड़की अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने साधु की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह सूख गया और कांपते हुए बोला, क्या? क्या सच में तू आत्मा है? मैं कैसे मानूं तेरी ये बात? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, रीमा बोली। साधु जी, मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताती हूं। फिर लड़की बोलने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है साधु जी। हमारे गांव राधापुर में एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम गांव की लड़कियां इकट्ठी होकर उस तालाब से घर के लिए घड़ा लाती और उसी में नहाने जाती थीं। एक दिन मुझे उसी बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नवयुवक दिखाई दिया। सब लड़कियां चली गईं और मैं उसे देखती रह गई। वह मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। जिन ने गरज कर कहा, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है साधु। साधु ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर रीमा की तरफ देखा और कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल कर कि तू आखिर ये क्या करने जा रही थी? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी औरत के साथ कोई गलत काम नहीं किया। फिर तू क्यों मेरी इस मेहनत को बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने सालों से अपने अंदर की बुराई से लड़कर संभाली है? तू एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, सोचो और समझो और खुद से सवाल करो कि आखिर तू क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। यह सारी बातें साधु रीमा से कह ही रहा था कि तभी वह जिन फिर से बोल पड़ा और कहने लगा, ऐ साधु, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत देर हो चुकी है। जो होना था वह अब होना ही पड़ेगा। उस वक्त रीमा ने कांपते हुए साधु की तरफ देखा और बोली, साधु जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि किसी भी तरह मेरी इस बेचैन आत्मा को राहत मिल जाए। साधु ने शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया, ऐ रीमा, सुकून पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए तुझे खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा और अपने लिए, अपनी अंदर की भटकती आत्मा के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। फिर साधु ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और बहुत गहरे लहजे में कहा, यह एक आत्मा की लड़ाई है, इसमें कोई तेरा साथ नहीं दे सकता। तुझे यह जंग अकेले ही लड़नी होगी। साधु की यह बात सुनकर रीमा जैसे जाग गई। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और बहुत नरमी से कहा,
साधु जी, शायद आप सही कह रहे हैं। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने अपनी आंखें खोलते ही उस जिन की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। रीमा आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक जिन को पकड़ने की कोशिश की। वह जिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रीमा का हाथ उस जिन के हाथ से टकराता है और उसी पल आसमान में एक भयंकर तूफान उठता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि पूरा जंगल कांपने लगता है। वह जिन हवा में छलांगते हुए उड़ने लगता है। वह अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि अब रीमा में वह ताकत आ चुकी थी जो किसी भटकी हुई आत्मा को राहत दिला सकती है। रीमा अब किसी की मोहताज नहीं रही। वह अब अपनी ताकत से उस जिन का खात्मा करने जा रही थी। वह चीखता है और तड़पता है, लेकिन रीमा का चेहरा सख्त है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि बदला और सुकून भरा इत्मीनान है। रीमा ने पूरी ताकत से उस जिन को जकड़ लिया और आखिरी झटका देकर उसकी रूह को फाड़कर रख दिया, और उसी के साथ वह जिन हवा में जलता हुआ भस्म हो गया। जब तूफान थमा और झोपड़ी के अंदर की रोशनी धीरे धीरे वापस आई, तब रीमा ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साधु उसके सामने खड़े हैं। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी मुस्कान थी। रीमा बहुत शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। उसने धीरे से साधु के सामने सर झुकाया और कहा, साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे इस जिन से बचा लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। साधु ने सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना ही तो असली सेवा है। अब तू आजाद है, जहां चाहे वहां जा सकती है। रीमा झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि राहत की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से कोई आत्मा फिर कभी डीडी आती।